आज भी इस भगदड़ का और लोगों के मरने का सेहरा मुसलमानों के सर बांध दिया जाता। अल्लाह तेरी क्या शान है, बुरा होने वाला था, मेरी कौम के दामन पर दाग लगने वाला था, तूने बचा लिया। तेरी शान कितनी बुलंद वाला है। मगर देखो, नाक टेढ़ी करने वाले, मूंछ टेढ़ी करने वाले मुसलमानों से नफरत है, आने नहीं देंगे। भगदड़ मची, वही मुसलमान थे जिनसे नफरत की गई, घर के दरवाजे खोल दिए। ऐ मरने वालों, पानी नहीं है, पानी तुम्हें मुसलमानों के घर में मिलेगा। खाना नहीं है, खाना मुसलमानों के घर में मिलेगा। हमसे कहते हो हम वफादार नहीं, हमने हर जमाने में वफादारी का सबूत पेश किया है। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान मौजूदा दौर की सियासत में हिस्सेदारी वाला काम करें। और हमारे जहन में जो एक बात है ना, हमारे जहन में एक बात है, क्या है मालूम है आपको? चंद वोटों से क्या हो जाएगा? हम अपना वोट किस लिए रोक लेते हैं? अरे साहब, फला बंदे के पास तो वोट ही नहीं है, क्या हो जाएगा हमारे एक वोट से? आप ये मत सोचिए क्या हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप ईमानदारी से अपनी गवाही वोट की शक्ल में दे दीजिए। आप अपनी गवाही दे दीजिए। क्या होगा नहीं होगा ये मेरा रब जानता है। आपको मालूम है, आज हमारे यहाँ अगर प्रधानी का भी इलेक्शन हो ना, वहाँ पर भी आखिरी लम्हे तक लोग ये फिक्स नहीं कर पाते हैं वोट किसको देना है। कितने लोग कुरान की कसम खा के भी वोट किसी और को दे देते हैं। कितने लोग पूरे ख़ानदान के वोट बेचकर 10-20 हज़ार में भी वोट किसी और को दे देते हैं। कितने लोग हैं बाज़ाब्ता अपना ईमान ख़राब कर लेते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, ये वोट एक गवाही है। वोट के ज़रिए आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है, आप गवाही दीजिए कि कौम की क़यादत करने वाला इस लिस्ट में कौन बेहतर है, उसके नाम पर टिक लगा दीजिए। अगर आज आपने अमानत में ख़यानत की, सही गवाही नहीं दी, कल क़यामत के दिन आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ज़रूरत है इस बात की, मौजूदा मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी का जहन बनाइए, सोच रखिए, बात कीजिए। और एक आखिरी बात आपसे करने लगा हूँ, एजुकेशन। हमारे यहाँ मालूम है आपको, अभी मुहर्रम का महीना आएगा, लाखों रुपए का शरबत पिला दिया जाएगा। 11वीं शरीफ का महीना आएगा, लाखों रुपए का लंगर तकसीम कर दिया जाएगा गौसे पाक के नाम पर। लेकिन मेरी कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि गौसे आज़म इल्म हासिल करने के लिए बगदाद में सफ़र करके गए थे। इल्म हासिल करने के लिए जिस गौसे आज़म के नाम पे आपने सिर्फ खाने पीने का माहौल बना लिया, उस अजीम ज़ात ने एजुकेशन के लिए घर बार वालिदैन छोड़े, ख़ानदान छोड़ा और तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर में गए जहाँ तालीम का माहौल था उस ज़माने में। आप कहाँ हैं? हैरानी की बात यह है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कमेटियाँ हैं, जलसे की कमेटी, जुलूस कमेटी, लंगर कमेटी, चादर कमेटी, उर्स कमेटी, कव्वाली कमेटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे आप? एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे आप? लंगर नहीं खाओगे, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। शरबत नहीं बनेगा, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन एक उम्मत की बेटी अगर मुर्तद हो गई है, पूरी कौम को क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आपको मालूम है, मैं आपको बताऊं, कई लाख बेटियां मुर्तद हुई, सर्वे किया गया, इनके मुर्तद होने के असबाब क्या हैं, बात निकल कर सामने आई। 70 से 80% बेटियां मुर्तद हुई मिक्स तालीम एक साथ हासिल करने की वजह से। 70 से 80% एक मिक्स जो तालीम हो रही ना आज कॉलेज में, मिक्स एक साथ दोस्ती हुई, ताल्लुक बना, मोबाइल नंबर लिया, चाय और नाश्ते का दौर शुरू हुआ, कॉफ़ी शॉप पे जाना शुरू हुआ और वहीं से वो बात मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो बेटी अपने वालिदैन की बागी बन गई, बाप की पगड़ी को उठाकर किसी गैर के साथ चली गई। उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, इस्लाम भी छोड़ दिया। जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार हम हैं। हमने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लंगर पे तवज्जो तो दी, लेकिन अपनी बेटियों की एजुकेशन पर आज तक तवज्जो नहीं दी है। मुसलमान गरीब है? नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा क़यामत के दिन कि आप गरीब थे, परेशान थे। नहीं, मेरी कौम गरीब नहीं है। जो कौम मर्द और औरत के मुकाबले के लिए, कव्वाली और उर्स के मौके पर मुकाबले बाजी के लिए 5-5 लाख रुपए एक रात के कव्वाल को दे सकती हो, तो क्या 1 साल की मेहनत से अपनी बेटियों के लिए कॉलेज तामीर नहीं कर सकती? अल्लाह सलामत रखे। आप ही के एक इस इलाके के फर्जंद को दुनिया जिसे मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी के नाम से जानती है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारा मिजाज है। जो काम अच्छा करने वाला है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। वो एक बंदा खड़ा हुआ आप ही के इलाके का, आप ही के दयार का, और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांगी दुनिया से, सिर्फ 100 रुपये। मेहनत सच्ची हो, लगन सच्ची हो, मिजाज अच्छा हो, कुछ करने का जज्बा हो, मसलक आला हजरत की मोहब्बत दिल में हो, जब बंदा खड़ा होता है वो कदम बढ़ाता है, अल्लाह की तरफ से जो है गैबी ताईद आती है और मिशन पूरा हो जाता है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए 1 साल में जमा करके जमीन को खरीद लिया है। 2.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं एक नौजवान आलिम ने। पूरी कौम मिलकर क्या ये काम नहीं कर सकती? कर सकती है। आज बहुत सारे उलमा इकराम मुझसे कहते हैं, हज़रत मदरसे का कोई नाम बता दीजिए, मदरसा स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों मदरसा क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? कॉलेज का जहन आपने क्यों नहीं बनाया? क्या ये दीन का काम नहीं है? क्या इससे कौम की तरक्की नहीं होगी? आप एकेडमी बनाइए, एकेडमी जिसमें दीन की तालीम भी हो और दुनिया की तालीम भी हो। आपको मालूम है 1 से 1.5 साल पहले की बात है, जब महाराष्ट्र की ज़मीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला। याद है नहीं याद है आपको? कितने लोगों को याद है? 1 से 1.5 साल का ज़माना गुजरा, हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला। वजह क्या थी? कहा मुस्कान या तो एग्ज़ाम दोगी या हिजाब हटाओगी, दोनों में से एक ही काम होगा। अल्लाह सलामत रखे उसके माँ बाप को जिन्होंने तरबियत ऐसी की, उसने एक लम्हा सोचा नहीं, उसने कहा नहीं, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं, डिग्री छोड़ना गवारा है, मैं कनीज़ फातिमा हो, किसी भी सूरत में नकाब छोड़ना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। उस वक्त पूरी कौम मुस्लिम का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमने कॉलेज क्यों नहीं बनाए। पूरे मुल्क में मुसलमानों ने ये नारा लगाया, नहीं साहब 1 साल नहीं गुजरेगी, ऐसी हज़ारों लाखों बेटियां मुस्कान जैसी जलील और रुस्वा की जा रही हैं, हम 1 साल के अंदर बनाकर कॉलेज पेश करेंगे। जज्बाती जुमले कभी कभी लम्हाती होते हैं, वो लम्हाती जुमले थे। पूरी 1 से 1.5 साल का ज़माना गुजर गया, मगर हैरत की बात है पूरे मुल्क में आज तक हमें बेटियों के लिए एक स्कूल भी नज़र नहीं आया। कब सोचेंगे आप? जब पूरी मिल्लत खसारे में होगी, जब बेटियों का ईमान छीन लिया जाएगा। नहीं मेरे अजीज़ों, खानकाहे बरकातिया जो आला हज़रत का पीर खाना है, खानकाहे बरकातिया से कई साल पहले एक खूबसूरत सा नारा दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस नारे पर ज़रा गौर कर लीजिए, इस नारे में हज़ारों हिकमतें पोशीदा हैं। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो यकीन जानिए ये पूरी उम्मत के लिए बाइसे फ़ख्र साबित होगा। टांग खींचने का काम मत कीजिए। चाहे मस्जिद का इमाम कोई काम करे, चाहे इलाके का हाफिज़ कोई काम करे, चाहे मोहल्ले के मौलाना साहब कोई काम करें या कारी साहब कोई काम करें, अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो टांग खींचने की आदत भी मत बनाइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ज़बान, हुजूर ने अपनी ज़बान बाहर निकाली और अपनी ज़बान को मेरे नबी ने पकड़ा और पकड़ने के बाद फरमाया, तुम इस ज़बान की हिफाजत की ज़मानत मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आप जानते हैं मेरे नबी ने क्या फरमाया? बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम, तो मैं कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज न हो। हमारी ज़बान कितनी तकलीफ दे रही है हमारे अपनों को। काम करने वाले बहुत शौक से काम करते दीन का, लेकिन हमारे चंद जुमले जाके उनके सीने में तीर से ज़्यादा तेज़ लगते हैं और काम करने का हौसला कम हो जाता है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ, काम
करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। और याद रखिएगा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, ना ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा फरिश्ता हैं और ना आप फरिश्ता हैं। गलती मैं भी करता हूं, गलती इनसे भी होगी, गलती आप भी करेंगे। ऐसा ना हो आप उलमा के मामले में बाज़ाब्ता जज बन जाइए, फैसला देने लगिए इसने ये गलती कीजिए। नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो मुसलमान के किसी ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दे डाल देगा। किसी को बेइज्जत करने का मिजाज मत बनाइए। नहीं मेरे अजीजों, आज दौर है काम करने का, आज दौर है जागने का, आज दौर है खड़े होने का। आप मसलक आला हज़रत का नारा लगा रहे हैं। क्या है मसलक आला हज़रत? सिर्फ नारा लगा लिया, मसलक आला हज़रत का हक अदा हो गया? आला हज़रत की किताब उठाकर देखिए, कितनी किताबों में पीछे लिखा हुआ है 10 निकाती प्रोग्राम आला हज़रत ने लिखे हुए। क्या लिखा आला हज़रत ने? जहन और तबीयत की जाँच कराई जाए, और जो बंदा जिस काबिल हो, जिस मैदान में जाना चाहता हो, कौम की जिम्मेदारी है उसका सपोर्ट करके वहां आगे पहुंचा। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? और बल्कि मैं आपको एक नुस्खा देके जाऊंगा। आप काम करना चाहते हैं तो कीजिए एक छोटा सा काम। जब आपके यहाँ हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आए, हमारे यहाँ होता क्या है, जो तंजीमें बनी हुई होती हैं महज फोटोबाजी के लिए, अखबार में अपना नाम आने के लिए, जिस बंदे ने पूरे ज़िले को, पूरे शहर को टॉप किया है, उसके यहाँ 2-4 लोग 50-100 रुपए के हार लेकर गए, गले में डाल दिया, फोटो खिंचवाया, दूसरे दिन न्यूज़ में आ गया फलां तंजीम ने जाके हौसला अफजाई की है। आपकी हौसला अफजाई से इसके नंबर 98 नहीं आए, हौसला अफजाई से पहले आए हैं। आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो उसके करने का अंदाज ये है, पूरे इलाके के लोगों को जमा करके फंड जमा कीजिए और उस लड़के के पास जाके कहिए, बेटा ये बता, अब तेरा एडमिशन जामिया जो है मिल्लिया में कराना है, या JNU में कराना है, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराना है, या हिंदुस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में कराना है। हौसला अफजाई का अंदाज ये है, खाली आपकी माला की जरूरत नहीं, कौम के इस बच्चे को नहीं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करने का मिजाज बनाइए, पुश करने की आदत डालिए। जो बंदा 2 कदम आगे बढ़ता है, आप कोशिश कर देंगे वो 6 कदम और आगे बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ बस यही तो नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं है, हालात नहीं बदल रहे। हालात कैसे बदलेंगे? हालात हम में से, ये बड़ी खराबी है हमारे यहाँ। कौम मुस्लिम के अंदर आज हर शख्स बड़ा बनना चाहता है। हमारे यहाँ क़यादत क्यों पैदा नहीं हो रही मालूम है आप? कोई एक लीडर क्यों नहीं बन पा रहा है मुसलमानों में? हमारी कौम में जितने लोग हैं, हर शख्स बड़ा बनना चाहता है कि नहीं साहब ये सेहरा मेरे सर आ जाए। हालांकि क़यादत की सलाहियत हर किसी के अंदर मौजूद नहीं होती है। अल्लाह ये सलाहियत किसी किसी को अता फरमाता है। हर शख्स लीडर नहीं बन सकता, हर शख्स इलाके का ठेकेदार नहीं बन सकता, हर शख्स जिम्मेदार नहीं बन सकता। याद रखिएगा, आपकी पूरी कौम के अंदर अल्लाह ने जिस बंदे की ज़बान में बोलने की सलाहियत दी हो और कौम के लिए जिसके सीने में दर्द पैदा किया हो, आप सबकी जिम्मेदारी है मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ कौम का लीडर मुकर्रर कर दीजिए। क्योंकि आज उम्मत को ज़रूरत है हर मोहल्ले में एक लीडर हो, हर शहर में एक लीडर हो, हर इलाके में एक लीडर हो। वरना हालात ऐसे हैं, हमारे बच्चों को मारा भी जाता है, जेल में बंद भी कर दिया जाता है। 4 दिन तक पूरे शहर के लोग जमा होते रहते हैं मशवरे के लिए कि चलिए थाने चल के बात कौन करेगा। हमारे जवान बंद कर दिए जाते हैं जेलों में और थाने में। 4 दिन तक लोग जमा होते हैं पूरे इलाके के, आपस में मीटिंग होती है। नहीं साहब, कौन चलेगा, कौन आएगा, कौन बात करेगा, कौन अपना फरियाद रखेगा। नहीं, ज़रूरत इस बात की है किसी एक को बड़ा मानिए। सब बड़े नहीं बन सकते, सब लीडर नहीं बन सकते, सब कायद नहीं बन सकते। जहन को बदलने की ज़रूरत है। ये सोच मत बनाइए, ये मिजाज मत बनाइए नहीं साहब हम भी बड़े बन जाए। नहीं, बड़ा वही बनता है अल्लाह जिसे बड़ा बनाता है। आपको मालूम है सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये हीरो